प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा बीजेपी का होने का मतलब क्या है। बीजेपी का मतलब बीजेपी के साथ जुड़े होने का मतलब क्या है, उसके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, उसका क्या महत्व होता है। अगर कोई आदमी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है, मैं आपको ये बताऊंगा। अभी आपको ध्यान होगा 14 मार्च को, यानी ये सोमवार जो अभी गया है, उसको बीजेपी के नेता जो पूर्व मंत्री भी हैं विजय गोयल, उनका फ़ोन किसी ने छीन लिया। शाम के करीब की बात है, ये जामा मस्जिद वाले रोड से जा रहे थे ये, और ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी रुकी हुई थी इनकी, और कार का जो खिड़की का शीशा था वो खुला हुआ था और ये मोबाइल से बात कर रहे थे किसी से। वहीं से एक शख्स जो स्नैचर था वो वहाँ से गुजरा है और इनके हाथ से फ़ोन को छीन ले गया तुरंत। और इनके बाद जो साथ में इनके कोई स्टाफ वगैरह थे उन्होंने पीछा भी किया, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ सके। अब लेकिन कोई बात नहीं पकड़ सके तो क्या दिक्कत है। विजय गोयल बीजेपी के हैं, बीजेपी से नाता है, बीजेपी से संबंध है, तो बीजेपी से संबंध होने के बाद कोई चीज़ असंभव रह नहीं जाती है। हर चीज़ मुमकिन है वहाँ पर, हर चीज़। पर वैसे भी लोग इनके अंधभक्त कहते रहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो बीजेपी के साथ जुड़ने से हर चीज़ संभव है और वो दिखा दिया है पुलिस ने। यानी चंद घंटों के अंदर जो सीसीटीवी की फुटेज वगैरह थी इधर उधर की सब जगह की, वो तुरंत छानी गई और चंद घंटों में इनका फ़ोन ला के इनके हवाले कर दिया गया है। चंद घंटों के अंदर उसका कोई 22 साल का युवक है साजन, जिसने इनका फ़ोन चुराया था, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया और फ़ोन भी उसको वापस ला के दे दिया गया। ये है बीजेपी का होने का मतलब। और उसी दिन एक और घटना घटी है। कोई डिलीवरी बॉय है किसी कंपनी का, उसके साथ भी ऐसी घटना घटी है 14 उसी दिन मंडे को ही। और जो विजय गोयल के साथ हुई है उससे पहले वो घटना घटी है, लेकिन उसका आज तक दिनेश चंद्र त्रिपाठी नाम का व्यक्ति था। केस रजिस्टर्ड है, मगर अभी तक यानी 14, 15, 16, 17 4 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई अता पता नहीं है। क्या इसके लिए वो सीसीटीवी कैमरे नहीं छाड़े जाने चाहिए थे, या वो सीसीटीवी कैमरे या कोई भी जांच पड़ताल ये केवल बीजेपी के लिए या उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए है? इससे पहले भी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री महोदय की भतीजी का एक पर्स गुम हुआ था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री महोदय की भतीजी थी, यानी कि बीजेपी से रिश्ता था। उनका भी चंद घंटों के अंदर वो पर्स वापस ला कर दे दिया गया। लेकिन क्या और किसी को ये सुविधा मिलेगी, या ये सिस्टम देश का केवल बीजेपी के लिए या इन सो कॉल्ड नेताओं के लिए? नेता ये कहते हैं, नेता का मैं तो मतलब आज तक समझ ही नहीं पाया हूँ नेता होता क्या है। ये लोग अगर नेता हैं तो बिना नेता कौन है फिर? नेता का मीनिंग शायद ये लोग भी नहीं जानते हैं, केवल अपने आप को नेता बोलते हैं। तो वो ये जो और सुविधाएं हैं, इसी दिन एक और भी घटना, 2 तो ये हो गई है, तीसरी घटना एक और हुई है। I-20 कार वाले ने, एक सिपाही ने जब उसकी गाड़ी को रोकना चाहा तो उसने उसको टक्कर मार दी और घायल हुआ है वो। उसकी भी शिकायत उसी दिन से रजिस्टर्ड है। क्या ये भी सीसीटीवी में नहीं मिली? वो तो खुद पुलिस का आदमी है, फिर भी पुलिस उसकी छानबीन नहीं कर पाई है। लेकिन विजय गोयल का फ़ोन तुरंत आ गया, प्रधानमंत्री महोदय की भतीजी का तुरंत आ गया। इसका क्या मतलब समझे हम? क्या सिस्टम सारा नतमस्तक है केवल बीजेपी के आगे? आम इंसान की कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं है इस देश में? आम इंसान के लिए सिस्टम है ही नहीं? क्या यही मतलब समझे? सचमुच ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। पुलिस देश की जो है वो देशवासियों के लिए होती है, ना कि केवल राजनीति करने वालों की। विजय गोयल का फ़ोन तो नहीं भी मिलता तो क्या दिक्कत थी, क्या कमी है उनके पास? वो 4 फ़ोन और खरीद लेंगे। लेकिन जिस गरीब का छीना गया है वो क्या करेगा? वो गरीब की नौकरी उसी फ़ोन के ऊपर चलती थी, क्योंकि उसके अब वो डिलीवरी बॉय है, उसकी सारी चीज़ें उसी से होती हैं। उसको तो दूसरा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो मिलेगा नहीं। देखिए, बड़ी अजीब विडंबना है। हालांकि इसी पुलिस के कई बार बहुत ही गजब के उदाहरण के तौर पर काम भी देखने को मिलते हैं। बड़ी अच्छी तरह से कई बार जिम्मेवारी निभाती हैं, लेकिन उतनी ही बार में ये फेल भी होकर दिखा देती है कि हम सच में अगर नेता हैं उन्हीं के लिए हम हैं, आम जनता के लिए हम हैं ही नहीं। ये भी महसूस करा देती है कई बार। बड़ी दुखद है ये, बड़ी दुखद है ये विडंबना है इस देश का सिस्टम। नकारात्मक राजनीति का असर हर जगह है। अब पुलिस भी ये सोच रही है क्योंकि हम तो नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहीं नेता लोग कहीं हमें हटा ना दें, नौकरी ख़त्म ना कर दें, यही भय उनको सता रहा है। इसलिए उनकी मजबूरी है कि उन्हीं की सेवा में लगे रहना। आम जनता से उनको क्या मिलेगा?
ये सच में बड़ी परेशान करने वाली बातें हैं, बड़ी दर्द देने वाली बातें हैं कि आखिर देशवासी किसके भरोसे जी रहे हैं। कोई भी चीज़, सुरक्षा की चीज़ तो पुलिस की जिम्मेवारी है, या और उसका जो हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार भी कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए रह गई है, जो उनके साथ जुड़े हैं, उनके कहीं काम आते हैं, उन्हीं के काम सरकार आती है। आम जनता कभी सरकार का कुछ मदद कर नहीं पाएगी, तो वो आम जनता की सरकार भी क्यों मदद करेगी। ये मानसिकता है आज। सच में ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ये इतनी चिंता की बात है कि ये सिस्टम अगर नहीं बदला गया तो आम इंसान का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा देश में। कैसे जिएगा वो। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ अगर ये मेरा संदेश कहीं प्रधानमंत्री महोदय या इनके और अच्छे ऊंचे नीचे जो नेता हैं उन तक जाए, तो मेहरबानी करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।